Hey guys, welcome to my channel. I am Shreya. Happy Ram Navami to all of you. Warm greetings on the auspicious occasion of the birth of Lord Ram. आपको और आपके परिवार को राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं. प्रभु श्री राम is the seventh incarnation of the Dash avatars of Lord Vishnu. This day, Ram Navami, marks the birth of Lord Ram. Ram Navami is one of the biggest and most auspicious Hindu festivals in India, and it is celebrated on the last day of Chaitra Navratri. ये तो हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था. उनके पिताजी राजा दशरथ थे, उनकी माता का नाम कौशल्या था. पर क्या आप जानते हैं प्रभु श्री राम के जो पिताजी थे राजा दशरथ, उनके पिताजी कौन थे? उनके पिताजी के पिताजी कौन थे? उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी कौन थे? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं. आज का ये वीडियो इसी बारे में है. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द डायनेस्टी ऑफ लॉर्ड श्री राम, द ग्रेट क्लैन ऑफ लॉर्ड श्री राम, प्रभु श्री राम की वंशावली. आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं. हम सबके अंदर प्रभु श्री राम का डीएनए है. हम सब उनके डिसेंडेंट्स हैं. बट आज हम डिसेंडेंट्स के बारे में नहीं, एंसेस्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में. अयोध्या जिनका धाम है, श्री राम जिनका नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम वो राम है. उनके चरणों में हमारा प्रणाम है. जय श्री राम. तो शुरू करते हैं प्रभु श्री राम की वंशावली का वर्णन. प्रभु श्री राम की वंशावली शुरू हुई है ब्रह्मा जी से. सबसे पहले आए हैं ब्रह्मा जी. ब्रह्मा जी के बाद आए उनके पुत्र मरीचि. ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम है मरीचि. फिर मरीचि के पुत्र आए, उनका नाम है कश्यप. फिर कश्यप के पुत्र आए, उनका नाम है विवस्वान. फिर विवस्वान के पुत्र आए वैवस्वत मनु. फिर वैवस्वत मनु के पुत्र आए इक्ष्वाकु. इक्ष्वाकु ने अपनी राजधानी अयोध्या को बनाया और इस तरह से इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई. फिर इक्ष्वाकु के पुत्र हुए, उनका नाम था कुक्षी. फिर कुक्षी के पुत्र आए, उनका नाम था विकुक्षी. फिर विकुक्षी के पुत्र आए, उनका नाम था बाण. फिर बाण के पुत्र हुए, उनका नाम था अनरण्य. फिर अनरण्य के पुत्र हुए, उनका नाम था पृथु. फिर पृथु के पुत्र का जन्म हुआ, उनका नाम था त्रिशंकु. फिर त्रिशंकु के पुत्र हुए, उनका नाम था धुंधुमार. फिर धुंधुमार के पुत्र युवनाश्व का जन्म हुआ. फिर युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए. फिर मानधाता के पुत्र सुसंधि का जन्म हुआ. फिर सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजित. फिर ध्रुव संधि के पुत्र भरत का जन्म हुआ. फिर भरत के पुत्र आए, उनका नाम था असित. और फिर असित के पुत्र हुए, उनका नाम था सगर. फिर सगर के पुत्र हुए, उनका नाम था असमज्ञ. फिर असमज्ञ के पुत्र अंशुमान हुए. फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए. फिर दिलीप के पुत्र का जन्म हुआ और उनका नाम था भगीरथ. राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ अपने तपोबल से गंगा को पृथ्वी पर लाए थे. फिर भगीरथ के पुत्र ककुत्स्थ का जन्म हुआ. फिर ककुत्स्थ के पुत्र रघु का जन्म हुआ. रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया. तब से ही श्री राम के कुल को रघुकुल भी कहा जाता है. फिर रघु के पुत्र का जन्म हुआ, उनका नाम था प्रवृद्ध. फिर प्रवृद्ध के पुत्र शंखण का जन्म हुआ. फिर शंखण के पुत्र हुए सुदर्शन. फिर सुदर्शन के पुत्र
अग्निवर्ण का जन्म हुआ। फिर अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रक का जन्म हुआ। फिर शीघ्रक के पुत्र हुए, उनका नाम था मरु। फिर मरु के पुत्र प्रशुश्रुक का जन्म हुआ। फिर प्रशुश्रुक के पुत्र हुए अम्बरीश। फिर अम्बरीश के पुत्र हुए, उनका नाम था नहुष। फिर नहुष के पुत्र ययाति का जन्म हुआ। फिर ययाति के पुत्र हुए, जिनका नाम था नाभाग। फिर नाभाग के पुत्र हुए, जिनका नाम था अज। फिर अज के पुत्र दशरथ का जन्म हुआ। फिर राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, श्री रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। फिर श्री राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। इस प्रकार ब्रह्मा जी की 39th पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। श्री राम का जन्म चैत्र माह की शुक्ल नवमी के दिन अयोध्या में हुआ था। तो ये थी प्रभु श्री राम की वंशावली। That's all for this video. I hope you liked today's video and found it to be helpful. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up and do share my videos among your family and friends. Don't forget to subscribe to my channel. Keep loving me, keep supporting me. I have a lot more to share with you all. Wish you all the very best and thank you so much for watching.